Happy Nag Panchami to everyone. As you all know that we all are gathered here to celebrate Nag Panchami. So first of all, I invite Principal Ma'am and all the teachers for worship of Nag Devta. बोलो नाग भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती भगवान की जय। हाथ जोड़िए सभी कोई। Join your hands. Join your hand. Close your eyes. और मंत्र जाप करेंगे हम, ठीक है। भुजंग साय भुजंग साय विद्महे विद्महे सर्पराजाय धीमहि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् तन्नो नाग प्रचोदयात्। ओम भुजंगसाय विद्महे भुजंग साय धीमहि सर्पराजाय धीमहि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। ओम भुजंगसाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। ओम भुजंगसाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। सब जानते हो ना, महाभारत में युद्ध हुआ था, उसमें सबसे पराक्रमी धनुर्धर कौन था? उसमें अर्जुन। और अर्जुन के बेटे का क्या नाम था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के बेटे का क्या नाम था? परीक्षित। उसका परीक्षित नाम क्यों रखे? क्योंकि उसके जन्म के टाइम उसको बहुत देर से वो क्या हुआ था, परीक्षा करना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद उनका जन्म हुआ था। और परीक्षित के बेटे का नाम था क्या? जन्मेजय। क्या नाम था? तो
नागों का राजा कौन कहलाता है? तक्षक। कौन था? वो बहुत ही विषैला नाग था तक्षक। तो क्या किया था वो? अर्जुन से बदला लेने के लिए वो क्या किया था? वो परीक्षित को डसा था। ठीक है, इसलिए तो उनकी मृत्यु हो गई थी परीक्षित की। तो परीक्षित का बेटा कौन था? जन्मेजय। तो क्या किया? अपने पिताजी का बदला लेने के लिए क्या किया? वो एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में क्या किया? वो जितने भी सांप थे उनका क्या करते गया? वो नाश करते गया। तो एक एक करके सभी नाग मरते गए। ठीक है, और जिस दिन से वो नाग का बलि देना बंद हुआ, तो वो दिन कौन सा था? शुक्ल पक्ष की पंचमी। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को वो बलि देना बंद हुआ। तो उस दिन को क्या मनाते हैं? नाग पंचमी। ठीक है, आप सब लोग को पता है ना आज क्या मना रहे हैं? यस मैम। एक स्टोरी बताऊं? यस मैम। आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? वासुकी नाग। वासुकी नाग और एक पर्वत। ठीक है, उस पर्वत से वासुकी नाग को लपेटा गया था और एक साइड राक्षस और एक साइड देवता पकड़ के समुद्र मंथन किए थे। जिससे क्या क्या निकले थे? सबसे पहले तो लक्ष्मी माता निकली थी कि नहीं? लक्ष्मी माता निकली थी, गौ माता निकली थी, और अशोक तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि शुरू से ही नागदेव हमारे लिए हमेशा से अपने मतलब कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। अगर उस समय नागदेव हमारी सहायता नहीं किए रहते तो शायद अभी हम लोग यहाँ पर जीवित नहीं रहते। ठीक है, थैंक यू। शुभकामनाएं। बोलो हैप्पी नाग पंचमी। हैप्पी नाग पंचमी। बोलो ना शंकर पार्वती भगवान की जय। तो आपको पता है ना अभी कौन सा महीना चल रहा है हमारा? सावन महीना चल रहा है ना। सावन महीना की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में हम मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? अभी जानना है ना क्यों मनाते हैं? हम क्या करते हैं? नागदेव की पूजा करते हैं, उसको दूध से स्नान कराया जाता है, दूध पिलाया नहीं जाता। कहते हैं शास्त्र में अगर देखेंगे हम तो नाग को दूध नहीं पिलाया जाता, क्योंकि ज्यादा दूध पिलाने से उनके क्या मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमेशा नाग भगवान को दूध से अभिषेक कराया जाता है, दूध नहीं पिलाया जाता। अष्ट नागों की पूजा की जाती है। और आज के दिन वाराणसी काशी में एक नाग कुआं है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अब वहाँ पर ही मेला क्यों लगता है? कहते हैं कि एक बार नागराज जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, नाग धन राज। 3 नाग हैं। ठीक है, इन लोग 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई जो है शेषनाग। आप देखते हैं विष्णु भगवान की सैया में कौन से नाग रहते हैं? शेषनाग। और शेषनाग जो है मित्रता के पहलू को प्रयोग करते हैं, अच्छे भाव से वहाँ पे रहते हैं। और जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, आप देखते हैं जब भी आप फोटो देखेंगे विष्णु भगवान ऐसे सोए रहते हैं और नागदेव उनके आसन में रहते हैं। जब विष्णु जी सोए रहते हैं तब इसी समय ये शेषनाग जी हैं सारे काम विष्णु भगवान के सारे कार्य को संभालते हैं। और कहते हैं कि जब शेष जो है विष्णु के राम अवतार में छोटे भाई लक्ष्मण तथा महाभारत काल में विष्णु के कृष्ण अवतार के रूप में बलराम के रूप में अवतार लिए। महाभारत काल में कौन से? बलराम शेषनाग जी हैं कहते हैं। और जवान काल में छोटे भाई लक्ष्मण, गुस्से वाले हैं ना लक्ष्मण जी। अब दूसरे नाग
आप देखते हो शंकर भगवान के गले में हमेशा नाग लगते रहते हैं। वो कौन सा नाग है? वासुकी नाग। कौन सा नाग? वासुकी नाग। इसको शिव जी हमेशा अपने गर्दन में धारण किए रहते हैं। और तीसरा है तक्षक नाग। तो 3 भाई हो गए ये लोग, है ना। और कहाँ पर इसे नाग वासुकी नागदेव का मंदिर सुरेंद्रनगर जिले, जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, वहाँ पर। अब एक कहानी है, एक नाग कुआं में बताई ना, वाराणसी में नाग कुआं है। तो कहते हैं कि यहाँ पर तक्षक जो है गरुड़ जी के भय के कारण गए थे। तक्षक जो है काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए बालक रूप बन के वहाँ गए थे। इसकी पता किनको चल जाती है? गरुड़ को। तो गरुड़ उनके पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पर क्या है, गरुड़ जी या वहाँ गुरु जी के प्रभाव से, जो गुरु है देखो शिक्षा लेने गए थे ना तक्षक नाग, तो गुरु जी के प्रभाव से तक्षक नाग को वहाँ पर अभयदान दे दिया। उसी समय से यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है, कुआं का दर्शन किया जाता है और सबके जीवन में जो यहाँ जाते हैं हमेशा नाग भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं भगवान नागराज से कि सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे, सभी को सभी बाधाओं से दूर रखे। इसी के साथ हैप्पी नाग पंचमी। हाथ जोड़िए सभी के सभी। Join your hands. चलो Sir. है ना। चलो पहले गुरु मंत्र सबसे पहले करते हैं। चलो बोलो। अब नाग मंत्र भगवान की पूजा करेंगे। करवाएंगे आपको। ब्राह्मण सुन का सारे शब्द कहें। जैसा कि आप सभी आज यहाँ पे नाग पंचमी पे उपस्थित हुए हैं और आज हमारे स्कूल पे नाग पंचमी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ आप सभी को नाग पंचमी के पावन अवसर पे सभी को शुभकामनाएं। और भगवान नाग जो शिव के सिर पे विराजमान है, शिव भगवान ने उसको अपने उच्च स्थान पे जगह दिया है। तो ये नाग की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिभा है कि भगवान ने उसको अपने उच्च स्थान पे जगह दिया है। आज के इस अवसर पे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हमको भी नाग जैसे ही ज़्यादा खूंखार और विशेलापन तो ना रहते हुए अपनी प्रतिभा को इतने उच्च रखें कि ईश्वर अपने एक चरणों पे हमको भक्ति के लिए जगह दें। और हम अपने को आज इस पावन अवसर पे हम नाग पंचमी से अगर कुछ सीखना चाहें तो नाग भगवान जिस तरह बहुत अच्छे अपने रास्ते पे जाते हैं, अपने जगह देखते हैं और अपना ही बस
जन कल्याण के लिए इस संसार में बहुत कीड़े मकोड़े ये सबको दूर करते रहते हैं, पर अगर उनसे अगर कोई भी जीव जंतु छेड़खानी करें, मनुष्य छेड़खानी करें तो वो पीछे नहीं छोड़ते, उनको ना केवल एक ज़बरदस्त फुंकार देता है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने विष से डंक मारते हैं। तो मैं सभी आप बड़े बड़े बच्चे और छोटे बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि हमको नाग पंचमी के ऐसा पर्व हर साल स्कूल में मनाते हैं, साथ साथ हम अपने घर पे भी मनाएं और नाग भगवान की महिमाओं को हम अपने जीवन में उतारने की ये करें और आत्मसात करें। और ये तो आज नाग पंचमी की क्रिया हो गई है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आप सब बच्चों को, टीचरों को और प्रिंसिपल मैम को साधुवाद, जय हिंद। अभी ये कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम का संपन्न हो गया। अब चलिए अब ये कार्यक्रम कोशिश करें कि हम लोग प्रेयर में, घर में, अपने क्लास में तो नहीं, क्लास में काफ़ी डिसिप्लिन रहना है, पर जब मैडम यहाँ पर अलाउ करे कि कैसे शुक्ला सर ने हंसी की 4 टेक्निक सिखाया तो वही करना है। हंसने के लिए पहले सबसे पहले अपने माउथ को 4 स्टेप में हंसना रहेगा। जैसे मैं एक बार करता हूँ वैसे आप करिएगा। दूसरी बार में फिर ये जो एक बार हाँ किए हैं उसको 2 बार करना है, हाँ हाँ हाँ। फिर तीसरी बार करना है, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम है, अब इसको बहुत लाउडली बोलना है और कंटिन्यूअस में बोलना है, हाँ हाँ हाँ। अब इसको रिपीट करना है एक साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक पहुंचना है एक फ्रीक्वेंट में, हाँ हाँ हाँ। सभी बच्चे, टीचर सभी हंसना चाहिए, हाँ हाँ कृपया इसी तरह से हैप्पीनेस, लाफिंग हर डे हमेशा करते रहना चाहिए। उसकी एक समय सीमा है, उस समय सीमा में इस प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।